Good afternoon to everybody, and most welcome to join in this class. Today we will study the cell structure and function, यानी इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू सब टॉपिक्स, आई रिमाइंड यू, जैसा कि पिछले क्लास में आप सभी पढ़े हैं व्हाट इज सेल, राइट. सेल क्या है. ठीक है. इसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल भी पढ़ चुके हैं, यानी डिस्कवरी ऑफ सेल में इन द ईयर ऑफ 1665 ए साइंटिस्ट नोन एज रॉबर्ट हुक दैट observe the cell structure in the slice of cork. ठीक है. स्लाइस ऑफ कॉर्क, कॉर्क के स्लाइस में उन्होंने सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर को देखा. ठीक है. अब कॉर्क की बात है. कॉर्क क्या है. कॉर्क इज ए पार्ट ऑफ बार्क ऑफ ट्री. ठीक है. बार्क ऑफ ट्री, ट्री के छिलके के एक पार्ट को कॉर्क कहते हैं. उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया. ठीक है. और तब से हम सेल को जानते हैं, राइट. इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है वैराइटीज ऑफ सेल्स इन शेप, साइज एंड इन नंबर ऑफ सेल्स, यानी सेल सभी डिफरेंट तरह के होते हैं इन शेप में या साइज में या नंबर ऑफ सेल्स में. जैसे शेप्स में हम लोग पढ़े थे कि सेल्स दैट अकर इन डिफरेंट सेल्स आर अकर इन डिफरेंट शेप्स. ठीक है. जैसे इलोंगेटेड, पॉइंटेड इंड, जिसे मस्कुलर सेल. मस्कुलर सेल देखेंगे तो दोनों इंड पर पॉइंटेड होता है. ठीक है. नर्व सेल्स दैट अपीयर इन ब्रांचेज, ब्रांच्ड होता है. ठीक है. इसी तरह ब्लड का सेल्स जो होता है वो आप देखेंगे स्फेरिकल या राउंड. इस तरह से सेल्स जो है आर दैट अकर इन डिफरेंट शेप्स लाइक स्फेरिकल, राउंड, इलोंगेटेड, स्पाइंडल एंड ब्रांच्ड. ठीक है. इस तरह से सेल के डिफरेंट शेप्स होते हैं. इस तरह साइज में भी आप देखे होंगे कुछ सेल इतने छोटे होते हैं कि उसको हम खुले आँख से नहीं देख सकते हैं. दैट अकर इन बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं. इसके बाद कुछ ऐसे सेल्स हैं जो काफ़ी साइज में बड़े होते हैं. जैसे हम लोग पढ़े कि ओस्ट्रिच एग्स इज द लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल है. ठीक है. ये आपको फिगर में भी दिए हुए हैं. इसके बाद नाउ आई डिस्कस विथ यू अबाउट ओनियन पील सेल एज सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप. ओनियन पील, ओनियन यानी प्याज. ओनियन पील से हम सेल को देख सकते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है. ठीक है. ये आप देखोगे तो सेल का स्ट्रक्चर इस तरह से ये दिखाया गया है. ये दिखाया गया है, ये सेल का स्ट्रक्चर है. ठीक है. तो इस तरह से सेल का स्ट्रक्चर ओनियन पील में हम देख सकते हैं. और इसको बनाने के लिए हायर क्लासेस में चलेंगे, 9th क्लास में, 10th क्लास में, तो आपको कैसे बनाएंगे हम लोग पढ़ेंगे. लेकिन ऐसे थोड़ा सा बता दें, ओनियन पील को टेक ए बल्ब ऑफ ओनियन पील, एक ओनियन का एक बल्ब लेंगे यानी प्याज लेंगे, उसको काटेंगे. काटने के बाद उसके पील्स को निकालेंगे. ठीक है. पील निकालने के बाद पील को इनर साइड से फोल्ड करेंगे. फोल्ड करेंगे तो एक थीन लेयर, पतली सी लेयर मिलेगी. उस लेयर को अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगा, राइट. इसी तरह से चीक
चिक सेल भी हम चिक के अंदर इनर साइड से हम ले करके स्लाइड पर रख करके अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा जैसा कि ये दिखाया गया। ये सभी चिक सेल हैं, ठीक है। अभी छोटे क्लास में ये सब इतना करना नहीं है, बड़े क्लास में जाएंगे तो आपको करने को मिलेगा। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल की बात करते हैं। ध्यान देंगे, देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल। द सेल दैट फाउंड इन प्लांट सेल्स, ठीक है, ये प्लांट सेल्स आपको दिख रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल्स, यानी ये क्या है, प्लांट सेल का डायग्राम है, राइट। कहने का मतलब देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स, प्लांट सेल एंड दूसरा सेकंड क्या होगा, एनिमल सेल। प्लांट सेल कहेंगे द सेल दैट फाउंड इन द प्लांट, जो पौधे में पाए जाते हैं उसको कहते हैं प्लांट सेल, एंड द सेल दैट फाउंड इन द एनिमल आर कॉल्ड एनिमल सेल, ठीक है। आप देखिए तो इस तरह से एनिमल सेल्स, ये आपको एनिमल सेल्स, ये फिगर जो है एनिमल सेल का है, राइट। दोनों को देखिए, दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद आफ्टर दैट पार्ट्स ऑफ ए सेल, सेल में कितने पार्ट्स होते हैं। जनरली सेल इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, रीजन मतलब एरिया, पार्ट्स कह सकते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स इन द सेल विच आर कन्वीनियंट फॉर स्टडी, स्टडी करने में सुविधाजनक होती है। सबसे पहला पार्ट्स है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देखेंगे इस फिगर में सबसे बाहरी एक्सटर्नल पार्ट है, ठीक है। एक्सटर्नल पार्ट सेल मेम्ब्रेन, देखिए यहाँ पर दिया है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ये है सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल ये एक्सटर्नल पार्ट को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। दूसरा होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यहाँ पर है, ये न्यूक्लियस, ठीक है। ये देखेंगे न्यूक्लियस यहाँ है, ये बीच में सेंटर में न्यूक्लियस है। इसके बाद द स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच के स्पेस को कहते हैं ये हम साइटोप्लाज्म। तो ये 3 तरह के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे आउटर पार्ट को सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाद न्यूक्लियस, और दोनों के बीच का स्पेस को कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ना है। जैसे ध्यान देंगे, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू द सेल, सेल मेम्ब्रेन सेल का शेप को प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। सेल मेम्ब्रेन आल्सो प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द सेल, एंड सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द सेल, सेल के भीतरे जितनी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, उसको वो प्रोटेक्ट करता है। एंड इट आल्सो अलाउ मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, और सेल के अंदर या सेल के बाहर मटेरियल को अलाउ करता है आने और जाने के लिए, ठीक है। इन प्लांट सेल द सेल मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल, और इन द केस ऑफ प्लांट, ये प्लांट के सेल में जो ये सेल मेम्ब्रेन है आल्सो सराउंडेड आर कवर्ड बाय अनदर लेयर दैट इज कॉल्ड सेल वॉल, उसको कहते हैं सेल वॉल। इसमें देखेंगे एनिमल सेल, प्लांट सेल, प्लांट सेल्स ये हैं। इसमें देखिए कहीं सेल वॉल आपको मिलेगा, सेल वॉल, एक मिनट, सेल वॉल, सेल वॉल देखो, ये सेल वॉल, ये सेल वॉल है, ठीक है। ये सेल वॉल, इसकी उपस्थिति जो है सेल मेम्ब्रेन के बाद होती है, यानी प्लांट सेल में ये सेल वॉल इज आउटर कवरिंग,
आउटर कवरिंग हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप देखें सेल मेम्ब्रेन क्या है, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल है। इसका फंक्शन ये सेल को शेप देता है, इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है और मटेरियल को अंदर बाहर जाने में हेल्प करता है। और इसके बाद साइटोप्लाज्म ध्यान देंगे, साइटोप्लाज्म ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, दूसरा हो गया साइटोप्लाज्म, तीसरा हो गया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। ठीक है, अब एक एक करके साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन देख लिए। साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक सबस्टांसेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस होता है वह साइटोप्लाज्म दैट आर फिल्ड विद द जेली लाइक मटेरियल। ठीक है, जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इट कंटेन्स द कंपोनेंट्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स। इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत से सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, vacuoles that are called cell organs that perform a definite function। वो डिफिनिट फंक्शन को करता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड है न्यूक्लियस इज ए स्फेरिकल बॉडी जनरली फाउंड इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये क्या है, स्फेरिकल राउंडेड बॉडी होती है दैट फाउंड इन द सेंटर ऑफ सेल, लेकिन सेंटर ऑफ सेल केवल एनिमल सेल में होता है और प्लांट सेल में साइड में होता है, नियर द एज, उसके प्लांट सेल के किनारे की ओर वह न्यूक्लियस होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेंटर में होता है। इट हैज ए मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस इज ऑलवेज सराउंडेड बाई कवर्ड बाई ए थिन मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट हैज ए स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियोलस और उसके अंदर आप देखेंगे तो न्यूक्लियोलस मिलेगा। ठीक है, ये आपको यहाँ देखिए न्यूक्लियस, ये आपको न्यूक्लियस मैंने बताया था कि ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके अंदर जो छोटा सा है ये है न्यूक्लियोलस, राइट। तो इस तरह से न्यूक्लियोलस होते हैं और एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, और इसी के अंदर जो ये दिख रहा है आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये सब जो है ये क्या है, क्रोमोसोम्स, इसको कहते हैं क्रोमोसोम्स। द क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स, और ये क्रोमोसोम्स जीन्स को कैरी करता है, यानी क्रोमोसोम्स के साथ जीन्स लगे होते हैं, विच ट्रांसफ़र करेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, और ये हमारे करेक्टर्स पेरेंट के करेक्टर्स को ऑफस्प्रिंग तक, बच्चे तक पहुंचाने का काम करता है, ट्रांसफ़र करने का काम करता है। यही कारण है कि ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे अपने पेरेंट के समान दिखते हैं, समान होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है वैक्यूल्स। ये सब सेल ऑर्गेनेल्स हैं क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। वैक्यूल्स आर ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एक ब्लैंक इम्पटी स्पेस दिखता है, जिसको कहते हैं वैक्यूल्स। यहाँ देखिए वैक्यूल्स ये दिखाया गया है। ठीक है, ये वैक्यूल्स बिल्कुल इम्पटी स्पेस दिखता है, उसको कहते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर लार्ज इन साइज इन प्लांट सेल्स एंड ए स्मॉल साइज इन एनिमल्स, और ये वैक्यूल्स प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है। ठीक है, आप देखेंगे इधर प्लांट सेल्स में, ये देखो ये आपका वैक्यूल्स है, ये पूरा दिख रहा है, ये पूरा वैक्यूल्स है।
ठीक है, पूरा वैक्यूल लार्ज होता है। और एनिमल सेल में वैक्यूल्स, यहाँ देखें एनिमल सेल में ये वैक्यूल्स अभी मैंने दिखाया था आपको, ये वैक्यूल्स है, यहाँ देखिए ये वैक्यूल्स, ठीक है, ये वैक्यूल्स, ये एनिमल सेल्स है तो एनिमल सेल्स में छोटा होता है, राइट, और प्लांट सेल्स में बड़ा होता है। अब इसके बाद plant cells have several small colored bodies in the cytoplasm called plastid। और प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में और भी ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कहलाते हैं प्लास्टिड्स। द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और ग्रीन कलर के होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के मतलब कि बड़े क्लास में जाएंगे, व्हेन यू गो इन हायर क्लासेस देन यू विल स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। 3 तरह के होते हैं ऐसे। आपको अभी जो ग्रीन कलर प्लास्टिक होता है उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। दे कंटेन क्लोरोफिल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ये ग्रीन कलर दिखता है। विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। आप पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस डज नॉट परफॉर्म इन द अब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। यही कारण है कि प्लांट ही फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि प्लांट में क्लोरोफिल होता है, एनिमल्स में नहीं है, इसलिए एनिमल्स नहीं करता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ठीक है, ये देख लीजिए कंपैरिजन करके। अब इसके बाद कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आने वाले जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें इतना अभी हम लोग इसी पढ़ रहे हैं, और मैं इसी पर अपना आज का क्लास ख़त्म करता हूँ। और इसमें यदि आपको कहीं प्रॉब्लम है तो फिर क्वेश्चन पूछिए, करिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ थैंक यू so much।